पेट में इनको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बता रही थी कि मैंने कावा वगैरह इस्तेमाल किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सईदा है। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सईदा है। तो मेरी उम्र 70। वजन जी, वजन जी बहन सईदा, आपको आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी 74। 74। जी। और वजन कितना है? About 9 stones। जी फरमाइए। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे स्टमक में गैस बहुत रहता है ऑल द टाइम। अच्छा, कितना टाइम हो गया? तो गैस इतना तंग करता है तो कुछ खाने के जो भी खा लो तो स्टमक ब्लॉट रहता है। तो हालांकि मैंने जब मैं कावा ट्राई करती, मैंने 2-3 दिन से कावा पिया था, ये जो दालचीनी सौंफ वगैरह डाल के, तो जीरा और थोड़ी सी वो डाली सी चीजें, लेकिन उसके साथ ना मुझे मेरी टांगों में आपने कावे के अंदर क्या क्या डाला था मुझे ये बताएं। मेरा कावा जो कोई पिए उसको गैस कभी नहीं होगी, गारंटी है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या डाला था। मैंने सौंफ डाली थी, थोड़ा सा जीरा, इलायची डाली थी, लेकिन उसके साथ ना मेरी टांगे बहुत सर्द हो गई थी। सिर्फ आपने सारी चीजें, आपने उसमें अदरक नहीं डाली, आपने उसमें अजवाइन नहीं डाली, जो चीज पूरा नुस्खा नहीं डाला ना आपने। लेकिन पता क्या बात है, मैंने जब भी मैं अजवाइन का पानी या सौंफ का पीऊँ ना तो मेरी टांगे बिल्कुल सर्द हो जाती हैं। आप उसमें से चले सौंफ को आउट कर दें, ठीक है? सौंफ को निकाल दें आप, अजवाइन को डालें। अजवाइन जो है आपके पाँव को ठंडा नहीं करेगी कभी भी। अच्छा, मेरा मेल में सब पता क्या, मुझे लगता है मुझे जीरा बहुत ठंडा लगता है। नहीं, असल पता क्या है, क्या बहुत सी चीजें होती है, कहते हैं हदीस मुबारक है, अना ज़न्न इंद अब्दी, मैं अल्लाह करीम फरमाते हैं बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि मुझे, मैंने फिर ट्राई तो किया लेकिन गैस इतना, और सुबह उठ के पहले मैं वो लेती हूँ। थोड़ी सुने मेरी बात। बस औकात हम दिमाग के अंदर कोई बात बिठा देते हैं, हालांकि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो हो जाता है, इसलिए कि हम वो सोचते वो हैं। तो ऐसा सोचे नहीं तो बाकी मैं इंशाल्लाह आपको नुस्खा जिक्र करता हूँ। ये बताएं, इसके अलावा शुगर है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। गैस ने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि बस उसके बाद क्या। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? बहन सईदा है, इनकी उम्र 74 है और 9 स्टोन इनका वजन है। पेट में इनको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बता रही थी कि मैंने कावा वगैरह इस्तेमाल किया लेकिन पूरा नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको मैंने बताया था कि आपको जो चीज ये महसूस हो रही है ना, आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको धनिया यानी कि सौंफ आपको पाँव में ठंडक पैदा करती, तो हटा दे, इसको निकाल दे, आउट कर दे। आप क्या ले लें, जीरा ले लें 1 टीस्पून, अगर आपको वो भी रास नहीं है वो भी छोड़ दें, चले। आप अदरक ले लें, अजवाइन ले लें और दालचीनी ले लें, और इसके अलावा आप 2 अदद छोटी इलायची ले लें और 1 अदद बड़ी इलायची भी ले लें आप। और अच्छा, छोटी और बड़ी इलायची को थोड़ा सा कूट लें और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून मिंट यानी पुदीना भी डाल दें। इसका कावा तैयार करें, ये कावा जबरदस्त है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको सुफूफ बनाना चाहते हैं, आप चाहती हैं कि मैं सुफूफ इस्तेमाल करूं, कोई फक्की वगैरह इस्तेमाल करूं, तो फक्की के लिए फिर आपको क्या करेंगे, ये अजवाइन का पाउडर बना लें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर क्या करें, आप इसमें काला नमक, अजवाइन का पाउडर बना लें तकरीबन आप 30 ग्राम, और धनिया का पाउडर बना लें तकरीबन आप 10 ग्राम, और दालचीनी का ले लें तकरीबन 20 ग्राम, और आप इसमें ये जो सुंड यानी अदरक जो होती है ये आप ले लें तकरीबन 30 ग्राम इस पूरे का, और इसमें तकरीबन नमक भी ले लें आप 10 ग्राम, काला नमक ले लें। नमक मुबस्सिर अगर मिल जाए तो वो भी मिलता है, लेकिन अगर आप उस चक्कर में ना पड़े, काला नमक मिल जाएगा आसानी से, वो तकरीबन 10 ग्राम इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 टीस्पून आप इसकी खाने के बाद फक्की ले लिया करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा खाने से पहले देखें, आप पानी जब भी पीती हैं तो तकरीबन 1 घंटा पहले खाने से पहले पानी पिए और 1 घंटे के बाद फिर कावा पी लें। पानी पिएंगे सिप सिप करके, जब पानी पीते हैं हम घूट घूट करके, तो उसके साथ क्या होता है, हवा जो है बनकर जाती है पेट के अंदर, तो वो हम घूट बड़े बड़े घूट ना पिए बल्कि सिप सिप करके पानी पिए। और इसके अलावा क्या करें कि खाने के नवाले जो है वो चबा चबा कर खाएं, खूब चबा कर खाएं, तो इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके पेट में बिल्कुल गैस नहीं बनेगी इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि खाना खा के बैठे नहीं, रात का खाना खाकर जो है थोड़ा सा चलें। हकीम लुकमान फरमाया करते थे, रात का खाना खाओ और चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर क्यों न चलना पड़े। तो थोड़ा सा चलना फिरना भी करें। इससे आपको, जब इंसान बैठा रहता है खा पी कर, फिर बैठना ही है या लेटना है,
तो क्या हो इससे फिर पेट में गैस बन जाती है, और फिर जब आपको भूख लगी होती है बस औकात, तो जब भूख लगती है तो फिर खाने में ताखीर ना करें, तो बस औकात खाली पेट भी फिर गैस बनती है। तो ये चीजें इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह।